जय हिंद दोस्तों, देखें इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो एक मोती है, आपको तो ढक कर रहना चाहिए, आपके जिस्म दिखाई नहीं देने चाहिए। इस्लाम कहता है कि जमीन जो है वो छुपाने वाली चीज है। तो हम भी सोचने लगेंगे अरे इस्लाम तो ऐसा कह रहा है तो हम तो छुप जाए, हिजाब में छुप जाए, लोहे का प्लेट पहन ले और कैसे भी करके खुद को छुपा ले। तो इस्लाम के नाम से जो ये खेल हो रहा है, ये औरतों को डोमिनेट करने का जो एक डायबॉलिक गेम चल रहा है, इसको तोड़ना, इसको खत्म करना और अपनी आइडेंटिफिकेशन को आगे लाना बहुत जरूरी है मुसलमान औरतों के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और वैसे वाकई में मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस इससे डिफरेंट इसलिए है कि मैंने अपने मामू को, अपने चाचा को, अपने ताया को, अपने भाइयों को जो है डोमिनेट होते हुए देखा है, डोमिनेट करते हुए नहीं देखा कि वो ऑफिस से भी आएंगे तो बेचारे अपने चाय का मग भी धो रहे होते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारे यहाँ औरत राज है, हमारे खानदान में औरत राज है। आरजू जी, एवरी मॉर्निंग मेरे फादर मुझे ब्लैक कॉफी देते हैं। मैं योगा करती हूँ और वो मुझे ब्लैक कॉफी देते हैं और अपने लिए वो चाय बनाते हैं। तो ऐसे मर्द होते हैं जिनको जिनको अपना आइडियल बनाने में अच्छा लगता है। कुछ ऐसे मर्द है हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में कि अगर ये कह दो कि ये कपड़ा यहाँ से यहाँ रख दो तो उनके ईगो हर्ट हो जाता है। उनको लगता है कि उनके सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। इवन मैंने आपकी कंट्रोवर्सी भी देखी, बिंदिया और साड़ी वाला। तो हम लोगों को जैसे टारगेट करके रखते हैं कि भाई तुम कुछ करो कि हम तुमको कंट्रोवर्सी का शिकार बना देंगे, और अगर आप फेमस है तब तो फिर आपकी निजी जिंदगी ही नहीं है। बिल्कुल भी आपकी निजी जिंदगी आप जी ही नहीं सकती हैं। आपको कोई अधिकार ही नहीं है कि एक फेमस होने के बाद आप अपनी निजी जिंदगी जी सकती हैं। ये एक हवा बना दिया है इन लोगों ने। बिल्कुल, लेकिन अच्छी बात ये है कि अब आप जैसे लोग मौजूद हैं जो इसके बारे में बात करते हैं, और इनको हो सकता है कहीं कुछ थोड़ा बहुत हम सही कर पाएं। लेकिन अगर हम आगे बढ़े और हम बात करें मेड इन इंडिया की, बहुत का हंगामा, एक बातचीत चली थी और उसको बहुत अप्रिशिएट भी किया गया, क्योंकि मेरे ख्याल से ये ऐसी बात है जो कि पाकिस्तान को भी सीखनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये कहाँ तक ये जो स्कीम चली है या ये जो बात चली है, ये कहाँ तक सक्सेसफुल रहेगी? देखिए, 25 सितंबर 2014 में मेड इन इंडिया का एक योजना आया था, जो प्रधानमंत्री जी ने, भारत के प्रधानमंत्री जी ने खुद ऐलान किया था। और उसके बाद से जिस तरह से उन्होंने इस पर मेहनत की है, मशक्कत की है, कई करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, एक्सपेंस किया गया है। मेरे पास रेशियो भी है उसका और उसके डिजिट्स भी हैं। तो जिस तरह से योजनाएं आई हैं, स्वच्छ भारत अभियान आया, मुद्रा योजना आया, जनधन योजना आया, उसके बाद अभी हमने हालिया में पिनाका डील किया, हमारा अग्निपथ अग्निवीर आया, जहां पर महिलाओं के लिए भी बहुत सारे योजनाएं आई हैं अग्निवीर वाले में। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हर चीजें हम खुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास 2014 में 2 मोबाइल की फैक्ट्रीज हुआ करती थी। आज 2022 में हमारे पास 400 से ज्यादा मोबाइल की फैक्ट्रीज है। जो चीजें हम यहाँ पर 10 रुपए में लक्स सोप खरीदते हैं, वो वहां आप शायद 25 रुपए में खरीदती हैं। जो गाड़ियां और मोबाइल फोन हम यहाँ पर मतलब नॉर्मल गाड़ियां अगर 5 लाख में खरीदते हैं, वो आप वहाँ पाकिस्तान में शायद 15 लाख में खरीदती हैं। तो इतने डिफ्रेंसिएशन है आ गए हैं हमारे कि आज गरीब से गरीब आदमी भी गाड़ी ले सकता है। गरीब मतलब 30,000 40,000 कमाने वाले भी लोन लेकर के गाड़ी यूज करते हैं, वो अपने कार वाले हो जाते हैं। तो यहाँ जिंदगी इजी हो गई है, जीना इजी हो गया है, चीजें बहुत नॉर्मल हो चुकी हैं। मतलब गरीब आदमी को ये नहीं सोचना पड़ रहा। मैं नहीं कहूंगी कि अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज नहीं है, यहाँ भी है, क्योंकि आजादी यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है तो यहाँ पर आबादी भी बहुत ज्यादा है, 135 करोड़ मोर और लेस। आपके यहाँ शायद 25 या 30 करोड़ है। तो हम इतनी घनी आबादी में रह रहे हैं, लेकिन खुश है, बहुत खुश है। ट्रांसपोर्टेशन बहुत सस्ता है यहाँ। आप ट्रेन से अगर ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत दूर दूर तक आप जा सकते हैं, कन्याकुमारी तक जा सकते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और आपके पॉकेट से 5,000 रुपए ही खर्च हो जाएगा। तो चीजों को बहुत इजी किया गया है, चीजों को बहुत लिबरल किया गया है, चीजों को बहुत स्मूथ किया गया है। और ये मेड इन इंडिया, मुझे ऐसा फील होता है कि ये बहुत पहले सोच लेना चाहिए था, जब मनमोहन जी की सरकार थी। बहरहाल वो तो इटली का दिमाग चल रहा था, वो तो अपने खुद कुछ डिसीजन लेते नहीं थे। लेकिन आज हमें ये फील होता है कि वाकई में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो चौकीदार की तरह सच में बैठा रहता है, खुद तो काम करता ही है और सबको करवाता भी है कि भैया 5 घंटे सो लो काफी है। लेकिन जनता अगर खुश है
तो हम खुश हैं, और अगर जनता खुश नहीं है तो फिर हम भी खुश नहीं है, हमें भी चैन नहीं मिलेगा। देखिए पेंडेमिक में सिर्फ ऐसा नहीं है कि केंद्र की सरकार ने अपने हिंदुस्तान को सिर्फ देखा, केंद्र की सरकार ने बाहर मुल्कों को भी देखा। ऐसा नहीं है कि आज हिंदुस्तान के रिलेशंस बाहर मुल्कों से अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, डिग्निटी, रिस्पेक्ट के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं। हम अपने एथिक्स पर, अपने रूल रेगुलेशंस पर जीते हैं, किसी के कहने पर हम झुकने को तैयार नहीं है। आज हमारा देश एपीजे अब्दुल कलाम देता है, आज हमारा देश रविंद्रनाथ टैगोर देता है, आज हमारा देश काजी नजरुल इस्लाम देता है, आज हमारा देश वेंकैया नायडू देता है, लेकिन आपका देश अजमल कसब देता है। बहुत बुरा लगता है बहुत बुरा लगता है। तो नहीं, हमारे यहाँ भी बहुत से अच्छे लोग मौजूद हैं। आप सिर्फ अजमल कसाब की आप एग्जांपल दे रही हैं, लेकिन ये कि बिल्कुल हमारे यहाँ परवेज हूद भाई हैं। हिंदुस्तानियों को बहुत प्रॉब्लम हुआ ना, काफी प्रॉब्लम हुआ ना, हमने नहीं, डेफिनेटली हुआ, वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। हमारे यहाँ भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हम सामने लाते हैं और जिनको लाना चाहिए, और चाहे वो अच्छे फेस को, लिटरेट फेस को, लिबरल फेस को, जो बहुत सोफिस्टिकेट सोचते हैं, जो धर्म से, जात से दूर हट करके सोचते हैं, उनको लाया नहीं जाता है। उनको लाने के लिए वो लोग कश्मकश में रहते हैं। आज भी देखिए कश्मीर पर बात करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री तैयार थे, काफी दिनों तक वो टेबल टॉक करने को तैयार थे, लेकिन अब क्योंकि बात आ गई है अपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की, क्योंकि खान साहब ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, खान साहब ने हमेशा नेगेटिव बातें ही कही हैं, जो आपको भी अच्छे से आपको वाकफियत होगी। तो अब क्या हो गया है, देखिए कश्मीर तो हमारी जान है, पर अपनी जान कोई नहीं छोड़ता है, मोहब्बत किसी से कोई छुड़ा नहीं सकता है, तो हमें कश्मीर से बहुत मोहब्बत है। अब कश्मीर के साथ साथ हम सोच रहे पीओके भी ले ही लेते हैं नहीं, कश्मीर से हमें भी मोहब्बत है। मेरे ख्याल है कि अब जो गवर्नमेंट आई है वो चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की हो, तो उनके काफी बेहतर टर्म्स रहे हैं। माजी में भी हमने देखा कि उनके इंडिया से टर्म्स बेहतर रहे हैं, और उसी वजह से जो है मोदी जी यहाँ पर आए भी थे और आपके प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ विजिट किया था। तो मेरे ख्याल है कि आगे कुछ ना कुछ करके इस बात का कोई हल वैसे निकाल लेना चाहिए। कश्मीर का कब तक लड़ते रहेंगे, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इवन बहुत अच्छा होगा, एक बहुत पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि हमने मोहब्बत से इस डील को कवर अप किया, हमने मोहब्बत दिखा करके। देखिए सरहदें अलग हुई थी, दिल तो अलग ना हो, हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, हो सकता है कि यहाँ हिंदू ज्यादा रहते हैं, तो हमारा भी तो लहू लाल ही है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल। और हमने बहुत बार बहुत साल लड़के देख लिया, एक बार दोस्ती कर भी देख लेते हैं, शायद कुछ अच्छा रिजल्ट आए। बिल्कुल, खान साहब ने तो इतनी नेगेटिविटी फैलाई है कि मतलब अजीब सा माइंड में एक बैठ गया है। बट हम लोग अभी भी पॉजिटिव थॉट्स में, अभी भी हम पॉजिटिव थॉट्स में। देखिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री जब भी मुस्लिम कंट्रीज में जाते हैं, वो वहाँ के हिसाब से इज्जत, लिहाज, मुलाहिजा, उन सारी चीजों को वो मेंटेन करते हैं। लेकिन फिर भी एक हवा बना दिया गया है कि अरे वो तो जैसे पाकिस्तान के बहुत सारे जितने पॉलिटिशियंस हैं वो टोंट मारते हैं कि अरे ये तो हिंदुत्व की कंट्री है, अरे ये तो हिंदुत्व की कंट्री। क्या हमारे यहाँ ईद की नमाज नहीं होती है? सड़कों पे भी होती है। क्या हमारे यहाँ जुमे की नमाज नहीं होती है? बिल्कुल होती है। हम बकरीद में बकरे नहीं काटते? बिल्कुल काटते हैं, बिल्कुल जहाँ रहते हैं वहां काटते हैं, और हिंदू लोग भी वहां पूरा सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए योगी आदित्यनाथ जी को सबसे ज्यादा हवा बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, केंद्र में हमारी इतनी बहुमत आने के बाद, सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ जी को मतलब एक इशू बनाया गया। लेकिन यूपी के मुसलमान आज खुद कहते हैं कि भाई कम से कम बच्चियां सब सेफ हैं, हम रात में निकल सकते हैं। रोमियो एक्ट लाया उन्होंने। रोमियो एक्ट से जितने भी ईव टेजिंग थी, जितने भी मॉलेस्टेशन थे, जितने भी लड़की क्राइम अगेंस्ट वुमेन था, वो धीरे धीरे घटता चला गया। तो उन्होंने लव जिहाद लाया। भैया सारे मुसलमान लड़के अगर हिंदू लड़कियों को ही भगा के शादी कर लेंगे तो हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाए? क्योंकि हम तो हिंदू से करेंगे तो हम तो जहन्नमी हो जाएंगे। तो लव जिहाद एक्ट अगर आया तो मुसलमान लड़कियों के फेवर में आया, बहुत अच्छा हुआ कि फेवर में आया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हिंदुस्तान में नहीं हुई है जिससे हम बहुत फ्रेश फील करते हैं कि स्मार्ट इंडिया बन रहा है, एक एडुकेटेड इंडिया बन रहा है, एक वेल फर्निश्ड इंडिया बन रहा है। तो मेड इन इंडिया इज लाइक के हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा था हमारे भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से।
बिल्कुल, लेकिन जो नक्शा जन्नत का खींचा गया है मौलवियों की तरफ से, वो सुनने के बाद मेरा तो कोई प्लान नहीं है जन्नत में जाने का, कि मैं इधर ही ठीक हूँ या शायद जहन्नुम बेटर होगा उससे, जो कहानियां हमारे यहाँ सुनाई जाती हैं। बहुत शुक्रिया नाज़िया कि आज आपने ज्वाइन किया। होपफुली जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।